आखिर क्या होता है यदि वीर बर्बरीक और सूर्यपुत्र कर्ण के बीच युद्ध होता? अगर बर्बरीक अपने 3 बाण कर्ण के कवच पर चला देता तो क्या कर्ण का कवच इन 3 शक्तिशाली बाणों को रोक पाता या फिर कर्ण के कवच को ये 3 बाण भेद कर उसका वध कर देते? देख रहे हैं मिस्टिकर नितेश। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन अवश्य दबाएं। लेकिन उससे पहले बात करेंगे दोनों की क्षमताओं के बारे में, जानेंगे पर कर्ण और बर्बरीक में क्या क्या शक्तियां थी और क्यों वे महाभारत का युद्ध नहीं लड़ सके। महाभारत काल का ऐसा योद्धा जो अगर महाभारत का युद्ध लड़ता तो जंग की पूरी कहानी 1 मिनट में खत्म हो जाती। बर्बरीक के पास थी दिव्य शक्ति। महाभारत काल में ऐसे अनेक योद्धा हुए जिन्होंने अपने पराक्रम और अपनी योग्यता के बल पर सामने वाले के छक्के छुड़ा दिए। महाभारत के युद्ध में इन योद्धाओं ने अपने पराक्रम का परिचय दिया, जिसे हजारों सालों बाद आज भी लोग याद रखते हैं। उस दौरान एक ऐसा योद्धा भी हुआ जिसके एक बाण से पूरे महाभारत युद्ध का फैसला हो सकता था। उस योद्धा का नाम है बर्बरीक। पढ़े महाभारत के इस गुमनाम योद्धा की कहानी। कौन था बर्बरीक? बर्बरीक भीम के पौत्र और घटोत्कच एवं महिलावती का पुत्र था। बर्बरीक को उसकी मां से सिखाया था कि हमेशा लड़ाई में उसे कमजोर पक्ष का साथ देना है। इसलिए वह युद्ध में हमेशा उस पक्ष की ओर से लड़ते थे जो हार रहा होता था। बर्बरीक को उसकी मां ने ही युद्ध कौशल सिखाया था। उसे शिव का अवतार माना जाता है। वहीं कुछ कथाओं में इसे यक्ष का इंसानी रूप में पुनर्जन्म भी कहा गया। बर्बरीक के पास थी दिव्य शक्ति। बर्बरीक बहुत पराक्रमी योद्धा था। कहा जाता है कि अपने तप से उसने दिव्य शक्ति हासिल की थी। बर्बरीक के पास 3 ऐसे बाण थे जिससे युद्ध क्षेत्र में पूरी सेना का 1 मिनट में खात्मा किया जा सकता था। ये बाण अपना लक्ष्य भेद कर वापस उसके पास आ जाते थे। इसी वजह से बर्बरीक को कभी कोई हरा नहीं पाया था। महाभारत के युद्ध में क्यों नहीं लड़ पाया बर्बरीक? बर्बरीक महाभारत का युद्ध लड़ना चाहता था, इसलिए वह कुरुक्षेत्र के लिए निकल पड़ा। श्री कृष्ण को जब पता चला तो उन्हें लगा कि बर्बरीक आ गया तो युद्ध का परिणाम उलट जाएगा। इसलिए कृष्ण एक ब्राह्मण का भेष धारण कर बर्बरीक के सामने पहुंच गए। जब कृष्ण ने बर्बरीक से मांगा शीश, श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के भेष में बर्बरीक से भिक्षा मांगी। जब बर्बरीक ने पूछा कि भिक्षा में क्या चाहिए तो कृष्ण ने उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक को पता चल गया कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उसने पहचान पूछी तब श्री कृष्ण अपने असली भेष में आ गए। फिर बर्बरीक ने कृष्ण को साक्षात देखकर अपना शीश उनके सामने अर्पित कर दिया। बर्बरीक ने रखी शर्त। बर्बरीक ने श्री कृष्ण के सामने एक शर्त रखी थी। उसने कहा कि वह महाभारत का युद्ध देखना चाहता है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को एक ऊंचे टीले पर रख दिया जहां से वह युद्ध का पूरा नजारा दिख रहा था। इस तरह बर्बरीक की ये कामना भी पूरी हो गई। वहीं श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में उसके अवतार को श्याम के नाम से पूजा जाएगा। कहा जाता है कि राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम जी बर्बरीक के रूप में ही प्रकट हुए थे। रोजाना हजारों लोग खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। महाभारत में एक से एक योद्धा थे। प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि में अलग अलग योद्धा सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं। किसी के लिए अर्जुन सर्वश्रेष्ठ थे तो किसी के लिए कर्ण, किसी के लिए अश्वत्थामा तो किसी के लिए भीम। कोई बर्बरीक को तो कोई घटोत्कच को सर्वश्रेष्ठ योद्धा मानेगा, कोई एकलव्य को तो कोई द्रोण या भीष्म को। लेकिन हम क्या सोचते हैं यह आपको बताएंगे। कर्ण को क्यों मानते हैं सर्वश्रेष्ठ योद्धा? दरअसल कर्ण ही एक ऐसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे जिन्होंने विपरीत परिस्थिति के बावजूद खुद को एक श्रेष्ठ योद्धा के रूप में स्थापित किया था। आओ जानते हैं कर्ण के बारे में वे तथ्य जिनके कारण उन्हें महान योद्धा माना जा सकता है। 1. अर्जुन का साथ देने के लिए जगत के स्वामी थे, लेकिन कर्ण का साथ देने के लिए दुर्योधन ही था। अर्जुन पूर्णतः श्री कृष्ण पर आश्रित थे, जबकि इधर दुर्योधन खुद कर्ण पर आश्रित था। 2. कर्ण को द्रोण ने वह संपूर्ण शिक्षा नहीं दी जो उन्होंने पांडवों या कौरवों को दी थी। फिर भी कर्ण ने परशुराम से बची हुई शिक्षा छल से हासिल कर ली थी। यदि कर्ण अर्जुन के बराबर योग्य नहीं होता तो भगवान परशुराम कर्ण को शिक्षा देने के लिए तैयार नहीं होते। 3. कर्ण एक सच्चा मित्र होने के साथ साथ ही दानवीर भी था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस बात की पुष्टि करते हैं कि कर्ण से बड़ा दानी कोई नहीं। 4. श्री कृष्ण की योजना के तहत कर्ण के कवच और कुंडल को छलपूर्वक अर्जुन के पिता इंद्र द्वारा हथिया लेने के बावजूद कर्ण ने युद्ध को एक योद्धा की तरह लड़ा। 5. कर्ण ने जरासंध को अकेले हराया था, वहीं भीम ने श्री कृष्ण की मदद से जरासंध को छल के द्वारा मारा था। 6. कर्ण के पास भगवान परशुराम द्वारा दिया गया शिव का विजय धनुष था। ये धनुष जिस भी योद्धा के हाथ में होता था उस योद्धा के चारों तरफ एक ऐसा अभेद्य घेरा बना देता था जिसे भगवान शिव का पाशुपतास्त्र भी भेद नहीं सकता था।
कर्ण को महाभारत में तब तक नहीं मारा जा सकता था जब तक कि उसके हाथ में वह धनुष था। 7. कर्ण ने कुंती को वचन दिया था कि वो उनके 4 पुत्रों की जान नहीं लेगा, लेकिन वह सिर्फ अर्जुन से ही युद्ध करेगा। युद्ध के दौरान ऐसे कई मौके आए भी जब कर्ण का सामना भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव के साथ हुआ। वो चाहता तो उन सभी को मार सकता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि एक योद्धा का वचन ही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। 8. जिस द्रुपद को 105 भाई मिलकर जीत पाए, उसे कर्ण ने दिग्विजय के दौरान अकेले ही हराया था। प्रागज्योतिष का राजा भगदत्त, जिसे राजसूय यज्ञ के दौरान अर्जुन नहीं हरा पाए थे, उसे भी कर्ण ने हराया था। 9. अश्वसेन बाण का संधान दोबारा न करना, ये भी श्रेष्ठता का प्रमाण है। अश्वसेन एक नाग था जो कर्ण के धनुष पर चढ़ गया था और उसने कहा था कि तुम मेरा संधान करो तो मैं वहां पहुंचकर अर्जुन को डंसकर अपना बदला पूरा करूंगा, क्योंकि अर्जुन ने खांडव वनदाह के समय मेरी माता को मारा था। लेकिन कर्ण ने अश्वसेन को इनकार कर दिया था। 10. जब श्री कृष्ण ने कर्ण को ये बताया कि तुम पांडवों के सबसे बड़े भाई हो, तो कर्ण ने कहा कि हे कृष्ण, मेरी मृत्यु तक पांडवों को यह मत बताना कि मैं उनका बड़ा भाई हूँ। कर्ण की यह बात सिद्ध करती है कि वह पांडवों के प्रति किसी भी षड्यंत्र में शामिल नहीं था, फिर भी युद्ध के सामने योद्धाओं की तरह ही लड़ा। 11. महाभारत के एक प्रसंगानुसार जब कर्ण के बाणों के प्रहार से अर्जुन का रथ कुछ इंच पीछे चला जाता है और कृष्ण उसकी प्रशंसा करते हैं, तब अर्जुन कहता है कि मेरे बाणों से कर्ण का रथ कई गज पीछे चला गया, तब आपने मेरी प्रशंसा नहीं की। अर्जुन की इस बात पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्ण के रथ पर कर्ण और महाराज शल्य बैठे हैं, परंतु तुम्हारे रथ पर मैं यानी भगवान नारायण और महावीर हनुमान बैठे हैं, तब भी कर्ण ने तुम्हारा रथ पीछे धकेल दिया। सोचो, यदि महावीर हनुमान नहीं होते तो क्या होता। अगर कर्ण और बर्बरीक का युद्ध होता तो बर्बरीक की 3 शक्तिशाली बात कर्ण के कवच को नहीं भेद पाते, क्योंकि यह बात खुद भगवान श्री कृष्ण ने कही थी। व्यक्ति की अच्छाई भी कभी कभी विनाश का कारण बन जाती है। महाभारत के शक्तिशाली पात्रों में से एक कर्ण के साथ भी यही हुआ था। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण सब पर भारी पड़ने लगे तो क्या हुआ उनके साथ, आइए जानते हैं। कर्ण सूर्य पुत्र थे, शक्तिशाली थे, अच्छे योद्धा होने के साथ साथ वह दानवीर भी थे। इसके अलावा कर्ण में नैतिकता और संयमशीलता भी थी, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था महाभारत के युद्ध में उनकी यही खूबियां विनाश का कारण बन जाएंगी। इंद्र के साथ कृष्ण ने बनाए ये योजना। कर्ण की शक्ति से भगवान कृष्ण भलीभांति परिचित थे। वह जानते थे कि कर्ण के पास जब तक कवच और कुंडल है तब तक कोई उसे मार नहीं सकता है। कृष्ण की चिंता वाजिब थी, क्योंकि कौरवों की सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में कर्ण का नाम बहुत ऊपर था। ऐसे में उन्हें अर्जुन की चिंता सताने लगी। भगवान कृष्ण के साथ देवराज इंद्र भी कर्ण की शक्ति को जानते थे। कर्ण की इस शक्ति को क्षीण करने के लिए कृष्ण ने एक योजना बनाई। कृष्ण ने इंद्र को ब्राह्मण के वेश कर्ण के पास जाने के लिए कहा। कृष्ण जानते थे कि कर्ण प्रतिदिन लोगों को दान किया करते थे। कृष्ण ने इंद्र से कहा कि तुम वेश बदलकर उस भीड़ में शामिल हो जाना जिन्हें कर्ण दान देगा। इंद्र ने ऐसा ही किया। कर्ण प्रतिदिन की तरह सभी को कुछ न कुछ दान दे रहे थे। जब बारी इंद्र की आई तो कर्ण ने उनसे पूछा, आपको क्या वास्तु चाहिए? अपनी इच्छा प्रकट करो। ब्राह्मण वेश में इंद्र ने कर्ण से मांगे कवच और कुंडल। तब ब्राह्मण वेश में इंद्र ने कहा कि महाराज, मैं आपकी ख्याति की चर्चा सुनकर आया हूँ। आपकी दान वीरता की चर्चा पूरे लोक में है। दान मांगने से पहले आपको वचन देना होगा, तभी दान स्वीकार करूंगा। इस पर कर्ण ने हाथ में जल लेकर इंद्र को वचन दे दिया। तब इंद्र ने कर्ण से शरीर के कवच और कुंडल दान में मांग लिए। इंद्र की इस बात को सुनकर कर्ण बिना एक पल समय गंवाए स्वयं अपने हाथों से पीड़ा सहते हुए कवच और कुंडल शरीर से अलग कर इंद्र को सौंप दिए। इंद्र जब भगाने लगे तभी हुई ये आकाशवाणी। कर्ण के कवच और कुंडल लेकर इंद्र वहां से तुरंत अपने रथ पर सवार होकर भागने लगे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनकी असलियत का कर्ण को पता चले। लेकिन जैसे ही वे कुछ दूर चले उनका रथ जमीन में धंस गया। रथ के रुकते ही आकाशवाणी हुई, देवराज इंद्र, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। अपने पुत्र अर्जुन को बचाने के लिए तुमने छल पूर्वक कर्ण के कवच और कुंडल प्राप्त किए हैं, कर्ण की जान को खतरे में डाला। अब ये रथ यहीं धंसा रहेगा और तुम भी यहीं धंस जाओगे। आकाशवाणी सुनकर इंद्र कांप गए। विनती करने लगे कि प्रभु, इस श्राप से कैसे बचा जा सकता है। तब फिर आकाशवाणी हुई, अब तुम्हें दान दी गई वस्तु के बदले में बराबरी की कोई वस्तु देना होगी। इंद्र ने इस बात को स्वीकार कर लिया। तब इंद्र फिर से कर्ण के पास गए, लेकिन इस बार ब्राह्मण के वेश में नहीं। कर्ण ने उन्हें आता देखकर बड़ी विनम्रता से पूछा, देवराज आदेश करिए और क्या चाहिए। इंद्र को कर्ण के सामने होना पड़ा लज्जित।
इंद्र अपने आप को लज्जित महसूस करने लगे और बोले कि हे दानवीर, अब मैं लेने नहीं कुछ देने आया हूँ। कवच कुंडल को छोड़कर जो इच्छा हो मांग लीजिए। इस पर कर्ण ने कहा, देवराज, मैंने आज तक कभी किसी से कुछ नहीं मांगा और न ही मुझे कुछ चाहिए। कर्ण सिर्फ दान देना जानता है, लेना नहीं। तब इंद्र ने अपनी व्यथा कर्ण को बताई और कर्ण से कुछ भी मांगने का आग्रह किया, लेकिन कर्ण ने फिर वही उत्तर दिया। आखिरकार इंद्र को कर्ण के आगे लाचार होना पड़ा और इंद्र ने कहा कि वह बिना कुछ दिए तो वापस नहीं जा सकते हैं, इसलिए इंद्र ने वज्रोरूपी शक्ति कर्ण को प्रदान की। इंद्र ने कहा कि कर्ण, तुम इसको जिसके ऊपर भी चला दोगे वो बच नहीं पाएगा। भले ही साक्षात काल के ऊपर ही चला देना, लेकिन इसका प्रयोग सिर्फ एक बार ही कर पाओगे। इतना कहकर इंद्र वहां से चले आए। कर्ण ने उन्हें बहुत रोकने की चेष्टा की, लेकिन इंद्र नहीं रुके। कर्ण ने इंद्र की दी हुई शक्ति रख ली। दुर्योधन को हुई चिंता। कर्ण के कवच और कुंडल दान में देने की खबर दुर्योधन को हुई तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे अपनी पराजय दिखाई देने लगी। लेकिन जब उसने सुना कि इंद्र ने कवच और कुंडल के बदले वज्र शक्ति दे गए हैं तो उसे प्रसन्नता हुई। लेकिन इंद्र की दी हुई शक्ति भी कर्ण के काम न आ सकी।